तो स्टूडेंट्स हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा है ना। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है एक्चुअली में। ये क्या होता है, आप लोग थियरी जो पोर्शन होता है क्लासेस में उसमें आपने जाना है और आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि अगर हमारे पास दो रेसिस्टेंस है ना, और दोनों को एंड, आई मीन टू से दैट इसका जो है पहला एंड है, स्टार्टिंग वाला एंड है, इसका सेकंड एंड है, इसका पहला और इसका दूसरा, अगर ये सेम टू सेम एंड कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, ये जो मैं बातें कर रहा हूं अभी मैं बैटरी का सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। इफ आई एम नॉट एबल टू सप्लाइंग द बैटरी कनेक्शन इन दिस सर्किट, देन व्हाट विल हैपन? इफ द सेम ends are connected on both sides, then we can say that this combination is known as parallel combination. Okay? तो यहां पर हमने क्या बोला, ये हम R1 लेते हैं, ये यहां पर हमने R2 ले लिया। अब इसका जो R इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करेंगे, हम डायरेक्टली फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो आपका ये जो मिलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम यहां पर एक चीज और लेते हैं, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, अगर ये एक चीज आ गया, ये कंडीशन है, if R1 is equal to R2 is equal to R, then what will happen? R equivalent हमारा जो निकलेगा यहाँ पर R1 के बदले R, R2 के बदले R, R into R यानी R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा R प्लस R मीन्स 2R, 2R हो गया, 1R से 1R कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया R/2, यानी R इक्विवेलेंट हम दो रेसिस्टेंस का निकाल रहे हैं तो R/2 हो रहा है। अगर ये तीन रेसिस्टेंस होता तो R/3 होता। अगर ये n टाइम्स आ जाएगा, R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो R/n हो जाएगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले while solving the questions, numerical questions, this formula will help you. Okay students, so ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, सीरीज हमने बताया, पैरेलल भी हमने बताया। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और कुछ अलग वाला सर्किट में भी देखेंगे इसका इक्विवेलेंट। ओके